नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। आज हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी में और मोतिहारी में नगर निगम का चुनाव है और आपको बता दें कि मोतिहारी के वार्ड नंबर 32 में हम मौजूद हैं और यहां पे जो है चुनावी सरगर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 32 के निक्की देवी के यहाँ और इनसे बात करते हैं कि कैसे ये चुनाव लड़ रही हैं और क्या मुद्दा है इनसे, ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। जी, आपके चैनल को नमस्कार। मैं निक्की देवी बोल रही हूँ और वार्ड नंबर 32 के सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। जी, तो जैसे कि ये प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी निक्की देवी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके जो पति हैं जो कमलेश सिंह हैं ये भी मौजूद हैं। नमस्कार, 32 नंबर वार्ड के सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। जी, मेरा सवाल है कि आप चुनाव जो है क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो हम नहीं लड़ना चाहते हैं, मॉडल वार्ड बना के दिखाएंगे इस पूरे बिहार में। जी, अच्छा, जब आपको जनता मौका देती है, जब आपको जनता अगर जिता देती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले तो जनता के लिए, जनता की तो समस्याएं ऐसे बहुत है जी, तो विकास की गति को तेज करने के लिए रोड सही होना चाहिए, जी, नाले होने चाहिए। पंचायत में पहले हम लोग थे, जी, नया नगर निगम में जुटे हुए हैं, जी, तो इसमें नल जल की समस्याएं हैं, बहुत सारी बहुत ज़्यादा समस्या है। जी, जो नल जल है अव्यवस्थित है बहुत तरह से, उसको सुदृढ़ करना है और उसको सही दिशा देना है जिससे पानी की आवश्यकता हर घर पहुँचे जी, और लोगों को स्वच्छ पानी मिले जी। जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा, आपकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं तो क्या ये जाती हैं जनता के बीच, ये जाती हैं कि बस आप ही घूमते हैं? नहीं, पत्नी भी जाती है, पत्नी भी जाती पत्नी भी जाती हैं, जी, जनता से रूबरू होती हैं। जी, मैं भी समाज में जाता हूँ और घर घर एक घर घर घूमता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। क्योंकि बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि चुनाव पत्नी को लड़ा करके और लोग मतलब कि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। ऐसा नहीं है, जी, पत्नी हमारी है जो अपने से काम कर सकती है, जी, जनता के पास जा सकती है, जी, उनके समस्याओं को सुन सकती है, जी, उनके समस्याओं का निदान कर सकती है। जी। मतलब वो सक्षम है हर काम करने में, जनता के बीच जाने में, जनता की समस्याएं समाधान करने में सक्षम है। एकदम कैपेबल है जी, कि जनता का सेवा करेंगी जी। और जनता के समस्याओं को दूर करेंगी, इसमें कहीं से कोई शक अच्छा, नहीं है। इतने लोग जो है आपके वार्ड में खड़े हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? एकदम लगता है, जी, क्योंकि जनता का झुकाव मेरे तरफ है जी, और जनता का आशीर्वाद है, तो चुनाव तो जीतूंगा ही मैं। जी। अच्छा, आप जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता आपसे कौन कौन सी समस्याएं जो है मुख्य रूप से साझा करती है? जनता की समस्याएं सबसे पहले तो जो बुजुर्ग लोग हैं जी, उनका वृद्धा पेंशन बहुत लोगों का नहीं मिलता है, जी, राशन कार्ड बहुतों का नहीं है, जो राशन नहीं उठा पाते हैं, जी, इस समस्या है और बहुत सारी समस्या है जिसको सुनना पड़ता है और उसके लिए काम करते हैं। जी, चुनाव के पहले भी मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर मतलब कि आपने ऐसा क्या काम किया है कि जनता को आप पर विश्वास हो या जनता आपको वोट करेगी? ऐसा आपने कुछ किया है जनता के लिए? ये तो जनता ही बताएगी जी, कि जनता के लिए मैंने क्या किया है और जनता के आदेश से ही मैं इस चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ। अच्छा, मतलब कि जनता के आदेश से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि जनता आपको एक तरह से चुनाव लड़वा रही है, आप खुद से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? एक तरह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। 32 नंबर वार्ड की जनता चुनाव लड़ रही है। जी, जनता ही तय करेगी कि हमको क्या करना है। मतलब जब जनता चुनाव लड़ा रही है तो जनता आपको वोट भी करेगी और जनता आपको जिताएगी भी ऐसे? एकदम निश्चित, तो जनता भरोसा है ही, जनता पे यहाँ की? पूर्ण भरोसा है, जी। दिल से भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। अच्छा, जनता अगर मौका देती है तो आप किन किन कामों को कीजिएगा जीत करके? जनता अगर साथ देती है तो जो भी समस्या है, अब सबसे पहले तो अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, डिजिटल, हर तरफ डिजिटल। तो सबसे पहले तो 32 नंबर वार्ड को वाईफाई से पूरा लैस कर देना है, जी, जिससे वाईफाई से होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी जी, और कुछ बेरोजगार भी हैं उनको रोजगार का भी व्यवस्था हो जाएगा, जी, घर बैठे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेट बहुत ज़रूरी है, डिजिटल वार्ड बनाना मेरा लक्ष्य रहेगा। मतलब डिजिटल वार्ड बनाइएगा अगर आप जीतते हैं तो? और मतलब कि और क्या क्या काम कीजिएगा अपने वार्ड में?
तो बता ही दिए सब। नाला रोड जो भी समस्या है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसको एक ऐसा चीज़ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता ये कहे कि बहुत अच्छा किए हम इनको जिता के। जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप इन सारे काम को कीजिएगा। ये सारे लोग ऐसे ही मतलब दावे तो करते हैं, लेकिन आखिरी तौर पे जब जीतते हैं तो वो कुछ काम नहीं करते हैं, फिर जनता उनसे निराश हो जाती है। ऐसा नहीं फिर आप कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को कि नहीं, हम उनमें खरे उतरेंगे, हम उनमें से नहीं हैं? कहा गया है कि चाहता हूँ तुम्हें कैसे बतलाऊँ, हनुमान तो नहीं जो सीना फाड़ के दिखाऊँ। जी काम तो बहुत विकास का सोचे हुए हैं। जी जनता अगर साथ देती है, हमको आदेश देती है, हमको आशीर्वाद देती है, तो उस चीज़ को धरातल पर उतार के दिखाऊंगा कि 5 साल बाद मैं नहीं जाऊं कहीं वोट मांगने, जनता मेरे लिए वोट मांगे। जी, उस तरह का काम मैं करूंगा। मतलब कि अगर आप कुछ मतलब जीतते हैं और काम ऐसा करेंगे कि इसके बाद जो है आपको वोट ना मांगना पड़े। ना मांगना पड़े, जनता मांगेगी जी मेरे लिए। चूँकि काम अच्छा करेंगे तो हमको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जी जनता वोट करेगी, अपने आप करेगी। मगर मुझे जनता से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक बार मौका दे जी और फिर देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी अच्छा करूँगा तो मुझे फिर दोबारा वोट करें, जी अच्छा नहीं करूँगा तो जनता के हाथ में ही ना सब है, जी। जनता ही सब करेगी। अच्छा, यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ यहाँ के मजुराहा के जनता को कुछ शुभकामनाएं, संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। वार्ड नंबर 32 के सभी जनता जनार्दन को मैं यही कहूँगा कि नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जी नवरात्र की शुभकामनाएं के साथ साथ आगामी दीपावली की भी हार्दिक बधाई। जी, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं और जीत की आपको अग्रिम बधाई। तो धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे पब्लिक जंक्शन।